हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी का जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसको निकालना है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया मतलब ए मतलब दिया हुआ मतलब फर्स्ट टर्म दिया, ए दिया हुआ कितना 7 है, डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 8 है। तो ए nth टर्म निकालना है। ए nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है ए पी का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन का वैल्यू निकालना है तो ए का वैल्यू 7 दिया हुआ, ए मतलब फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ वो लिख देंगे, प्लस होता है एन का वैल्यू 8 दिया हुआ माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3। तो nth टर्म कितना आ जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 इंटू 3, ये इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। तो 7 प्लस 7 3 जा 21। तो nth टर्म कितना आ जाएगा 21 में 7 आ जाएगा तो 28। तो nth टर्म 28 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। दूसरा पार्ट में दिया हुआ है ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म 8 दिया हुआ है और वही चीज़ उतार दी है। दूसरा टर्म में देखिए, दूसरा में दिया हुआ है -18, 8 दिया हुआ है -18, डी दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ, डी निकालना है, एन वैल्यू 10 दिया हुआ है और एन का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो डी का वैल्यू कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू -18 है और प्लस एन माइनस 1 एन है 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पर ये तो इसका वैल्यू 0 है, इक्वल टू -18 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 डी हो जाएगा। ये अगर इधर करते हैं इक्वल की इधर तो यहाँ पर प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 18 इक्वल टू 9 डी। देखिए ये -18 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +18। तो 9, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/9, 9 इधर के डिवाइड हो जाएगा तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर डी का वैल्यू 2 लिख देंगे। तीसरा पार्ट में दिया हुआ है, तीसरा पार्ट में है ए का वैल्यू निकालना है, ये मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है। डी का वैल्यू दिया हुआ है -3, एन का वैल्यू 18 है और ए एन का वैल्यू -5 है। तो निकालना क्या है ए का वैल्यू निकालना। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला यही लगाना है आपको सभी में, फॉर्मूला इसको लर्न करना है, यही को लगाना है। तो फिर हम लोग लगाएंगे एन का वैल्यू -5 दिया हुआ है, ए का वैल्यू नहीं पता है, प्लस एन का वैल्यू 18 है और -1 और डी का वैल्यू -3 है, ये दिया हुआ है। -5 लिख देंगे, ए प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 इंटू -3, -5 हो जाएगा, ए प्लस और माइनस हो जाएगा 17 3 जा कितना होता है 7 3 21 का 1 बचा 2 ऑफ और यहाँ 5 17 3 51 होता है। तो ए यहाँ पर -5 है, ये -15 इधर जाएगा तो +51 हो जाएगा, 51 इधर जाएगा तो +15 हो जाएगा इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ पर 46 आ जाएगा। ए का वैल्यू 46 यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर देखिए 46 हो जाएगा। अब यहाँ फोर्थ पार्ट में निकालना है। फोर्थ पार्ट है ए का वैल्यू -18.9 है, डी का वैल्यू 2.5 है, एन का वैल्यू निकालना है तो वाट लिख दिए हैं और ए एन का वैल्यू 3.6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला वही यूज करें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 3.6 है, ए का वैल्यू -18.9 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 2.5 है। तो 3.6 ये प्लस ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +18.9 इक्वल टू n-1 है। तो आप चाहे तो इसको n-1 से मल्टीप्लाई भी कर सकती हैं
तो हम अभी इसी तरह से रहने देते हैं। पहले लिख देते हैं n-1 इंटू 2.5, इस तरह से रहने देते। ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 और 6 15 का 5 बचा 1, 8 और 3 11 और 1 12 का 2 बचा 1 1 1 2 22.5 हो जाएगा। और ये जो है n-1 इंटू 2.5, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 22.5 से 2.5 डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 बचेगा। ये देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट कट जाएगा, तो 25 में से 25 का टेबल से ये कटेगा कितना बार में, 25 10 जा 25 10 जा होता है 250, तो 9 बार में कट जाएगा 25 से। तो यहाँ पर 9 इक्वल टू n-1 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, -1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो n हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया 10, तो n का वैल्यू 10 आ गया। यहाँ पर n का वैल्यू कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट में है a का वैल्यू 3.5, d का वैल्यू 0, n का वैल्यू 105 और an का वैल्यू निकालना है। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू 3.5 है, प्लस n का वैल्यू 105 -1, d का वैल्यू 0 है। ठीक है, an इक्वल टू 3.5 अब प्लस 105 में से 1 जाएगा, तो 104 इंटू 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। तो आंसर कितना आ जाएगा, an इक्वल टू 3.5 प्लस 0 हो जाएगा, तो आंसर भी हो जाएगा an इक्वल टू 3.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो an का वैल्यू कितना आ गया, 3.5 ही हो गया। तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को बनाना है सॉल्व करके। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।